फैसिलिटी नहीं है। एक कॉलेज के ग्राउंड में एक खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहा है। नीरज चोपड़ा, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आज इसी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। लेकिन उनकी तरबियत का आलम और हमारे अरशद नदीम की तरबियत की अगर आप दोनों को मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। गोल्ड मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान के अरशद नदीम की मैं बात करूं तो राज मिस्त्री का ये बेटा मियां चुन्नू से ताल्लुक रखने वाला, शायद दूध और दही के भी पैसे उस तरीके के नहीं होते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वापडा से उनका ताल्लुक है, 20,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है। अब आप अंदाजा करें एक एथलीट जिस तरीके की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मुल्क में ऐसा लगता है प्राइड से ज्यादा प्राइस की अहमियत हो गई है। प्राइड खत्म हो गया, अब सिर्फ प्राइस दिखाई देता है कि किसमें कितना प्राइस है, उसी में हम दम मारते हुए दिखाई देते हैं। नेशनलिज्म दिखाई देता है स्पोर्ट्स में। जो नेशन सरवाइव कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, उनका एक एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा होता है और इसमें कोई शुबा नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ज्यादा बेहतर ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता है कि किस मुल्क के सबसे ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया? वो इंडिया है। इंडिया के 158 एथलीट्स क्वालिफाई करके गए। हमारे 10 एथलीट्स गए जिनमें से 2 ने क्वालिफाई किया और 8 वाइल्ड कार्ड के थ्रू गए थे। इतना बड़ा फर्क पड़ोसी मुल्क है, बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था हमारे दरमियान। अगर आप थोड़ा माजी में चले जाएं, हम हॉकी में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, एथलेटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं हमारी बढ़तरी इंडिया के खिलाफ होती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फर्क, क्रिकेट में भी आप उठा के देख लें कितना बड़ा फर्क आ गया। मैंने आपको एक बात कही ना कि हमारे लिए प्राइड के कोई मायने नहीं रहे, हमारे लिए प्राइज की अहमियत है। हमारे यहां पर एथलीट्स जाए ना जाए, ऑफिशियल चले जाते हैं, जॉय ट्रिप करने के लिए जाएंगे, एथलीट के साथ कोच हो ना हो, लेकिन उस फेडरेशन का जो आरिफ हसन साहब के करीब है, उनका सेक्रेटरी हो, सदर हो, वो पहुंच जाएंगे और जाने के बाद चाहे ऑफिशियल बन के चले जाएं, मैनेजर बन के चले जाएं, कोच बन के चले जाएं, किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, वो जाने को तैयार हो जाएंगे। अरशद नदीम, हम आपके लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि आपने 5वीं पोजीशन हासिल करने के बाद भी इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि आपके पास था क्या देने के लिए, फिर आप इस दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गए। तला तालिब, आपने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, आप भी 5वें नंबर पर आए थे, हम आपके लिए भी तालियां बजाते। लेकिन हम तालियां अपनी फेडरेशन के लिए नहीं बजा सकते, हम तालियां अपनी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के लिए नहीं बजा सकते, हम तालियां पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए नहीं बजा सकते, क्योंकि माजरत के साथ आपका कोई रोल नहीं है। हर खेल की 2 एसोसिएशनें कभी बन जाती हैं, एक नॉर्मल सी बात है। जो एथलीट डिजर्व करता है वो नहीं जाता, कोई दूसरा एथलीट चला जाता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। जिस मुल्क में मेरिट नहीं होगा, जिस मुल्क में, जैसे मैंने कहा, प्राइड की कोई अहमियत ना हो, प्राइज की अहमियत हो, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। अरशद नदीम ने अपनी बिसात के मुताबिक आज बहुत कोशिश की। हमारे मुल्क का पूरा मीडिया, सब लोग आज दुआएं कर रहे थे अरशद नदीम के लिए कि अल्लाह करे कोई एक मेडल पाकिस्तान को मिल जाए, ताकि पाकिस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स को रिवाइव करने का मौका मिले। आप 80s की दिहाई के अवाइल में, मैं आगाज की बात कर रहा हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान के हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद पाकिस्तान के बॉक्सर्स की कितनी बड़ी तादाद ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं 2004 एथेंस ओलंपिक्स कवर करने के लिए गया था, वहां 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स क्वालिफाई करके गए थे, हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया हुआ था, बहुत सारे लोग वहां पर आ चुके थे। लेकिन अब आप हैरान होंगे जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त के, कोई एक मुश्किल से क्वालिफाई करने वाला दिखाई देता है, उसमें कसूर हमारे एथलीट्स का नहीं है। ये मट्टी तो बहुत जरखेज है, ये तो अपनी मदद, आप चप्पलों में मेहनत करने के बाद, रूखी सूखी खाने के बाद भी दुनिया से कॉम्पीट करती हुई दिखाई दे रही होती है। लेकिन कसूर उन लोगों का है कि जो इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं होते। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो लास्ट जब सवालों के जवाब दिए थे आवाम के, तो जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को आप कब देखेंगे, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं अपने आखिरी 2 साल में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पे खास तवज्जो दूंगा।
इमरान खान साहब, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आपकी मसरूफियत बहुत है, इसमें कोई शुबा नहीं, अगर आप मसरूफ हो जाएं और आखिरी 2 साल भी आप टाइम ना दे सकें, तो एक मेहरबानी कीजिएगा इस मुल्क पे कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दफातर पे ताले लगवा दीजिएगा। आप देखिएगा कोई ना कोई एथलीट अपनी मदद, आप जाके, इस मुल्क की ये मट्टी बहुत जरखेज है, वो खुद जाके जीत के ले आएगा, इस मुल्क का नाम रोशन कर देगा, ताकि ये जो सियासत का माहौल है इसको खत्म करें किसी तरीके से। इस सियासत के दो एसोसिएशन, बच्चा किस फेडरेशन के पास जाए, इसके पास जाए या इस फेडरेशन के पास जाए, ये क्या मजाक हो रहा है? हम किस अंदाज से अपने मुल्क में खेलों को लेकर चल रहे हैं? 23 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, शर्म आती है हमें। एक छोटे से मुल्क की जिसकी आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख दिखाई देती है, वो भी कहीं मेडल पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, हम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम मेरिट की बात नहीं करते, हम सच्चाई की बात नहीं करते। हम जब तक सच्चाई की जानिब नहीं जाएंगे, इसी किस्म के रिजल्ट आएंगे। बात करूंगा इस इशू पे कि कहां है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। 17 साल से आरिफ हसन साहब बैठे हुए, कोई एक मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए। जब उनको हटाने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं से वोट लेके आ जाते हैं और उन वोट लेने वालों को ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में भिजवा देते हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में वो इतनी साख बना चुके होते हैं कि जरा से अगर कोई हुकूमत उनको हटाने की कोशिश करेगी तो फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कूद जाती है कि हम बैन लगा देंगे पाकिस्तान पर। फीफा का भी यही हाल हुआ है कि बैन लगा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल पे। ये हाल है हमारे यहां स्पोर्ट्स का। अच्छी